हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, आज है 2025 का लास्ट डे, यानी कि 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 स्टार्ट होने वाला है। बस और कुछ नहीं, डेट चेंज होती है। और 2025 की बात करूँ तो देश दुनिया में जैसा भी रहा है आप सबको पता ही है, लेकिन मेरे लिए 2025 2020 से भी ज़्यादा बुरा रहा है। उससे भी ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस मेरे 2025 में रहे हैं, क्योंकि अपना भी हेल्थ इशू रहा, मेंटल इशू रहा, बहुत कुछ उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं इस साल। और उम्मीद करती हूँ कि 2026 में सब ठीक रहे। और जो मेरा रिकैप है 2025 का, मेरे लिए यूट्यूब चैनल मेरा एक यादों की अलमारी जैसा है, क्योंकि अभी भी मैं अगर पुराने वीडियोस अपने देखती हूँ तो मुझे अपने बच्चे छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो तब लगता है कि ये वीडियोस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और 2025 की बात करूँ तो 2025 में मेरा स्टार्टिंग ऐसा रहा कि जनवरी से मार्च तक तो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। मतलब बीमार इतनी थी कि मैक्स हॉस्पिटल देहरादून ले गए थे मम्मी को, और आईसीयू में भी मम्मी रही। तो 2-3 महीने तो इसी तरीके से मम्मी की तबीयत खराब रही। फिर अप्रैल में थोड़ा सा मम्मी ठीक थी, तो हम समझ रहे थे कि मार्च अप्रैल में कि मम्मी थोड़ा ठीक है। लेकिन मई में आकर फिर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मई में मैं स्टार्ट कर रही थी अपने वेट लॉस जर्नी, आपके साथ भी शेयर किया है मैंने कुछ, तो मैंने सोचा था कि 2025 में मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रखूँगी और ख़ुद को फिट बनाऊँगी। तो वहाँ से मई और जून में मैंने अपना वेट लॉस चैलेंज जो लिया था वो आपके साथ भी शेयर किया। लेकिन इस बीच भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। मेरे पैरों में दर्द होना स्टार्ट कर दिया था, पहले से भी था लेकिन उस टाइम से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आगे जाके मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए। फिर मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फिर से मई से, और जून जुलाई तक मम्मी की भी तबीयत ख़राब रही। और मेरे और भी बहुत सारे हेल्थ इशू हुए इस साल। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सबसे बुरा अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो 2020 को माना जाता है, लेकिन मेरे लिए 2025 बहुत ही बकवास रहा। और जब जून में तक मम्मी थोड़ा सा ठीक रही, मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा सा मतलब कंट्रोलिंग में आ गया था, क्योंकि उससे पहले तो हमें उम्मीद भी खो दी थी कि मम्मी को हम वापस देख भी पाएंगे, क्योंकि मम्मी की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। मैं एक दो पिक्चर अगर मेरे पास होंगी तो मैं वीडियोस के साथ लगा भी दूंगी कि मम्मी की तबीयत कितनी ख़राब हुई थी। और जुलाई में से मेरे पापा बीमार पड़े, तो जुलाई में पापा इतने बीमार पड़े कि वापस पापा जी को भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और पापा तब से अभी भी ठीक नहीं हैं, पापा चल नहीं सकते, पापा पूरी तरीके से बेड पे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ये रिकैप इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ साथ मैं खुद के लिए भी एक याद रख रही हूँ कि 2025 में हमने क्या खोया है। 2025 में हमने अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखा है, क्योंकि अब मेरे पैर, अब अपने पैरों की बात करूँ मैं तो मेरे पैरों में या तो नस दब रही है, ये क्या हो रहा है। मैंने कुछ टेस्ट भी यहाँ पर कराए, नस वाले डॉक्टर हैं जो नस नाड़ी देखते हैं तो उनका से भी करवाया। मैंने 2 और 3 तो वैद्यों की दवाइयाँ खा ली, एक मालिश करने वाली के पास भी गई, लेकिन अभी भी मेरे पैरों का जो प्रॉब्लम है वो बना हुआ है। मैं ज़्यादा देर चेयर पे भी नहीं बैठ पाती, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ पाती, मेरे नसों में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। तो अभी उसका भी इलाज देख ही रहे हैं कि अभी आगे क्या करते हैं, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया था। अब कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन मेरा स्टार्ट दर्द योगा एक्सरसाइज करने के टाइम से ही ज़्यादा बढ़ा है। या तो मैं गलत कर रही थी या कुछ कुछ भी इशू हो सकता है उसका, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, लेकिन तब से मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है।
और पिताजी भी मेरे काफ़ी बीमार हैं, अभी भी वो बेड पे ही हैं पूरी तरीके से। तो गाइस 2025 तो कुछ खास नहीं रहा। उम्मीद करते हैं 2026 अच्छे से निकले हमारा। और हमने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी और सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। ये बात मुझे अच्छे से रियलाइज़ हो गई है, क्योंकि इससे पहले हम सुनते थे हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हमने सुना ही है, कभी उसे सीरियसली लिया नहीं है। और अब मैं यही कहूँगी अपनी यूट्यूब की चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि सारे सुख बाद में हैं। जब तक अपनी हेल्थ सही नहीं है, अपने हाथ पैर सही नहीं चल रहे हैं, तो दुनिया का कोई सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही, और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा करे आप सब सुखी रहें और सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। इसी के साथ ओके बाय गाइस।